चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आप जान लीजिए। आज जारी होगी कांग्रेस की पहली लिस्ट। 2 घंटे से कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक लगातार जारी है। पहली सूची में 55 से 60 उम्मीदवारों के नाम शामिल हो सकते हैं। तो 2 घंटे से केंद्रीय चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है और ये बैठक इस लिहाज से भी काफी अहम मानी जा रही है कि इस बैठक के बाद जो केंद्रीय चुनाव समिति है कांग्रेस की, वो लिस्ट पर मुहर लगा देगी। उम्मीदवारों के नाम पर फाइनली मुहर लग जाएगी और उसके बाद उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो ऐसे में 2 घंटे का वक्त हो चला है करीब, जब केंद्रीय चुनाव समिति की ये महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। इस बैठक में तमाम जो दिग्गज नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो मौजूद हैं। चाहे राहुल गांधी की बात कर ली जाए, चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात कर ली जाए, खरगे की बात कर ली जाए, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो मंथन किया जा रहा है इस बैठक में। केंद्रीय चुनाव समिति की ये बैठक लगातार चल रही है। पहली सूची में 55 से 60 उम्मीदवारों के नाम शामिल हो सकते हैं, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। तो अंतिम फैसला आज इस बैठक के बाद हो जाएगा फाइनली, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर देगी। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि करीब 55 से 60 उम्मीदवारों के नाम आज कांग्रेस पार्टी इस लिस्ट के जरिए डिस्क्लोज कर देगी। कई मौजूदा विधायकों के टिकट कटने को लेकर भी सियासी बाजार गर्म है। कहा जा रहा है करीब 12 विधायक मौजूदा जिनके टिकट कट सकते हैं। इसको लेकर सूत्र हमारे जानकारी दे रहे हैं, और कई मौजूदा मंत्री भी आप मानकर चलिए जिनके टिकट कट सकते हैं, ये भी सूत्र बता रहे हैं। और टिकट कटने के सवाल पर उधर सीएम गहलोत का बयान सामने आया। वो कह रहे हैं कि भाई जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा। माना जा रहा है कि कांग्रेस सिटिंग गेटिंग फॉर्मूले को अपना सकती है, यानी कि ज्यादातर मौजूदा विधायकों को टिकट मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। माना यह जा रहा है कि पहली लिस्ट में 55 से 60 उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो सकते हैं। और इस खबर से जुड़ी एनडीटीवी राजस्थान हर जानकारी आप तक पहुंचाएगा। एनडीटीवी राजस्थान लगातार इस बैठक पर नजर बनाए हुआ है, हर एक हलचल पर नजर बनाए हुआ है। चाहे प्रदेश स्तर पर बात कर ली जाए, चाहे केंद्र स्तर पर बात कर ली जाए, हर एक जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। और जैसे ही लिस्ट सामने आएगी, सबसे पहले जो नाम होंगे वो एनडीटीवी राजस्थान आप तक पहुंचाएगा कि आखिर किन किन उम्मीदवारों को पहली लिस्ट में शामिल किया गया है। ए और डी कैटेगरी के नाम जो है पहले जो है वो सामने आएंगे। मुबारिक का रुख कर लेते हैं, लगातार इसी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। जयपुर में इस वक्त मौजूदगी है मुबारिक, क्योंकि आज महत्वपूर्ण बैठक लगातार चल रही है केंद्रीय चुनाव समिति की। करीब 2 घंटे का वक्त हो चला है। ऐसे में जयपुर में किस तरह की हलचल नजर आ रही है? जी देखिए, जो चुनाव समिति की जो आज बैठक चल रही है, उसके बाद कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर कार्यकर्ताओं को, नेताओं की अब टकटकी टीवी स्क्रीन पर लग चुकी है। लोग इंतजार कर रहे हैं कब सूची का ऐलान हो, कितने इस सूची में नाम शामिल होने वाले हैं, किन लोगों के नाम शामिल होने वाले हैं या किन लोगों के नाम कटने वाले हैं। तमाम कयास इस तरह के लगाए जा रहे हैं कि जब कांग्रेस की पहली सूची जारी होगी तो उसको देखने के लिए अलग अलग विधानसभाओं में जहां कहा जा रहा है कि सीटें चेंज होगी, कई विधायकों की टिकटें कटेगी, कई नए लोगों को मौका मिलेगा जो पार्टी के लिए काम करने वाले थे, कई महिलाओं को मौका मिलेगा, युवा चेहरों को मौका दिया जाएगा। इस तरह की तमाम जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं अब जो बैठक हो रही है उसके बाद स्थिति साफ होने की उम्मीद जताई जा रही है। राहुल गांधी बैठक में मौजूद है, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद है, सोनिया गांधी मौजूद है, मधुसूदन मिस्त्री जो वरिष्ठ पर्यवेक्षक है कांग्रेस के, अशोक गहलोत मौजूद है, सचिन पायलट मौजूद है। तमाम वो दिग्गज नेता मौजूद है जो कि टिकट को लेकर अंतिम जो कवायद है वो अब शुरू हो चुकी है। और हो सकता है जैसे ही ये मीटिंग समाप्त हो उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी कर दे, और इस पहली सूची में बताया जा रहा है करीब 55 से 60 नाम इसमें शामिल हो सकते हैं। हो सकता है 10 नाम, इस तरह की भी आशंकाएं जताई जा रही है। और देखना होगा कि किस तरीके से जो है मुबारिक, आपका माइक बार बार म्यूट हो रहा है, मुझे लग रहा है। फिलहाल हम जो पीसीसी है उसके बाहर खड़े हैं। पीसीसी के अंदर किस तरह की जो चीजें हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये पीसीसी का जयपुर स्थित भवन है जहां अब लोगों को इंतजार है, लोग इंतजार कर रहे हैं कि किस तरह की अब जो टिकट की जो पहली सूची आएगी, क्योंकि कार्यकर्ता यहाँ पहुंच चुके हैं, सभी को इंतजार है कि कब ये कांग्रेस की पहली सूची आएगी। और पहली सूची के बाद कहीं ना कहीं जो यहाँ कार्यकर्ता पहुंचे वो भी कोशिश कर रहे हैं कि टीवी स्क्रीन पर वो नजर बनाए हुए हैं, अपने एक दूसरे से संपर्क कर रहे हैं। दिल्ली में ये लोग बातचीत कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जब पहली सूची कांग्रेस की आएगी उसमें कितने जो है नाम शामिल होंगे, कितने किन लोगों को टिकट मिलेगी, कितने लोगों की टिकट कटेगी, ये अपने आप में एक
बड़ी बात है, क्योंकि तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो इंतजार में है कि कांग्रेस की जब पहली सूची आ जाएगी तो किस तरह का रिएक्शन यहाँ होगा। धीरे धीरे अब सुबह हो चुकी है, मीटिंग वहां दिल्ली में शुरू हो चुकी है, कार्यकर्ता यहाँ पहुंचने लगे हैं। ये सारी चीजें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि लोगों में, कार्यकर्ताओं में, नेताओं में उत्साह है कि जैसे ही पहली सूची आए तो कार्यकर्ताओं से मुबारक मैं चाहूंगी, बातचीत करिए और जानिए कि किस तरह से इनके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। जो सचिव है, क्योंकि अब सूची आने वाली, किस तरह का इंतजार है आप लोगों को? पार्टी की पूरी तैयारी है। पार्टी तो चुनाव मोड में है पहले से ही, सरकार का बहुत अच्छा काम है, पर पार्टी की भी पूरी तैयारी है। तो वो जिस दिन हमारी लीडरशिप को ओके करती है कटेंगे, नेताओं के, विधायकों के नाम कटेंगे, तो उस स्थिति में क्या हो? तो पार्टी लीडरशिप मेरिट पर जो भी फैसला करेगी वो अच्छे करो। देखिए, इनका कहना है कि पार्टी जो मेरिट पर, तो तमाम जो सर्वे हुए हैं, तमाम जो फीडबैक जो पर्यवेक्षकों ने दिए हैं, जिला सचिवों ने दिए हैं, प्रभारी जो थे उन्होंने दिए, उसके बिहार पर ही जो इनकी जो सूची है वो आने वाली है, और उसको जो पार्टी आलाकमान है वो उसको देखकर ही जो सूची है वो जारी करेगा। और कहीं ना कहीं अब लोगों में इंतजार है, लोग देखना चाह रहे हैं कि कैसे जब सूची आ जाती है, क्योंकि भाजपा में जब पहली बार जो सूची जारी हुई उसके बाद बगावत के सुर तेज हो गए, लंबे समय तक बगावत वहां भाजपा मुख्यालय के बाहर देखी गई। वैसी स्थिति कांग्रेस के मुख्यालय में ना हो, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस ने बीते दिनों जब हमने बात की थी तो उसको लेकर भी उन्होंने रणनीति बनाई थी कि कैसे इन चीजों को बैलेंस किया जाएगा। एक समन्वय कमेटी कांग्रेस की ओर से स्थापित की गई है, वो नेता जो जिला समन्वय कमेटी में शामिल है वो जो नाराज प्रत्याशियों को मनाएंगे, क्योंकि देखिए टिकट सिर्फ एक को मिल सकता है और एक ही नेता के ऊपर मोहर पार्टी लगा सकती है, बाकी सभी उसके साथ लगकर चुनाव लड़ेंगे, ये पार्टी में कहा जाता है। लेकिन देखिए, जब टिकट वितरण हो जाता है तो कहीं ना कहीं आंतरिक जो गतिरोध है वो बिल्कुल साफ नजर आता है जी, क्योंकि 3,000 करीब 3,000 के आसपास दावेदार बताए जा रहे हैं जो जिनको टिकट की चाह है। मुबारक, ऐसे में क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस पार्टी जो है वही पुराना जो रिवाज है उसे ही अपनाते हुए नजर आएगी, यानी कि जो सिटिंग गेटिंग विधायक हैं उनको ही आगे जो फॉर्मूला है वो ही बढ़ाते हुए नजर आएगी, या फिर जो अभी 3,000 जो दावेदार हैं जिन्होंने आवेदन किया है कि भाई साहब हमें टिकट दीजिए, तो यहाँ पर नया फॉर्मूला कांग्रेस पार्टी अख्तियार करती नजर आएगी? जी देखिए, पूरी तरीके से ये माना जा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, पीसीसी चीफ, तमाम ये लोग जो बयान दे चुके हैं, इस बार तेरा मेरा नहीं, केवल पार्टी को जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार पर विश्वास है, और पार्टी उसी पर विश्वास जताते हुए कहीं ना कहीं जो टिकट की जो पहली सूची आएगी उसमें वैसे ही नाम शामिल होंगे। और कहा जा रहा है जो आज जो बैठक के बाद जो पहली सूची कांग्रेस की जारी होगी उसमें कहीं ना कहीं वो लोग शामिल होंगे जिनको पार्टी वहां एक नाम का पैनल सामने आया है, एक नाम उस सीट को लेकर सर्वे में और तमाम जो चीजों में आगे आया है, एक नाम, उस एक नाम को लेकर आगे बढ़ा दिया कल, क्योंकि देर रात तक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, आज जब सुबह सीईसी की बैठक हुई, उन जो सिंगल नामों का जो पैनल है उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी, उन सीटों की जो पहली सूची है वो जारी की जाएगी और वो तमाम सीटें पहली सूची में शामिल होंगी। और कहीं ना कहीं ये चर्चा भी है कि जब 50 से 55 या 60 नामों की जो पहली सूची आएगी उसके अंदर ए व डी कैटेगरी के लोग शामिल हो सकते हैं। डी कैटेगरी जो लंबे समय से कांग्रेस हारती आई है या ज्यादा मार्जिन से कांग्रेस हारती आई है, उन नामों को उस सूची में शामिल किया जाएगा। पहले पीईसी की यहाँ पर बैठक बुलाई गई मुबारक, उसके बाद सीईसी की बैठक अब लगातार चल रही है, 2 घंटे का वक्त हो चला है, तो क्या पीईसी की बैठक से प्रभावित होकर जो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो लिस्ट सामने आएगी वो हम देख सकते हैं? देखिए, जो पीईसी की बैठक हुई राजस्थान में भी 2 बैठकें हुई, उसके बाद दिल्ली में ये बैठकें हुई, स्क्रीनिंग कमेटी की 2 बैठक दिल्ली में आयोजित हो गई। जब ये कांग्रेस ने जब ये तमाम कमेटियां बनाई थी तो उस समय जो जिला सचिव थे, प्रभारी थे, पर्यवेक्षक थे, उन सभी से अलग अलग जिलों से, अलग अलग विधानसभाओं से फीडबैक लिए गए, सर्वे करवाए गए, 3 से 5 नामों के पैनल तैयार करवाए गए। उन पैनल्स को दिल्ली में जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई वहां रखा गया, प्रभारियों से चर्चा की गई। इस तरह की तमाम जो चीजें रही वो कहीं ना कहीं इस बैठक में मायने रखती है, और बैठक में जब मायने रखती है तो उन एक पैनल्स पर चर्चा की जाएगी, पैनल्स में किन नामों को लेकर सहमति जताई जाती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां मौजूद है, सचिन पायलट है, पीसीसी चीफ है, केसी जो वेणुगोपाल है वो है, तमाम वो नेता मौजूद है और कहीं ना कहीं सर्व सहमति बनाने का प्रयास वहां किया जा रहा है, और उसके बाद ही जो कांग्रेस की पहली सूची है तमाम सर्वे और फीडबैक के आधार पर उसको जारी किया जाए। ठीक है, नजर आप मुबारक बनाए रखिएगा, आगे की जानकारी भी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका धन्यवाद तमाम अपडेट्स के लिए।